मॉनिटर इंक्वायरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटर इंक्वायरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। ये सारी सरकार के दबाव में करा जा रहा है। और सरकार के दबाव के बगैर एक लड़की को आपके परिवार में कोई खत्म हो जाता है, क्या सरकारी दबाव के बगैर पुलिस की औकात है उसको जला देने की? कि जो लोग दबंग लोग हैं, दबंग लोग अगर किसी दलित लड़की का अगर वो रेप करते हैं तो उसको सरकार बचाती है, बिरादरी बचाती है। लड़कियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। कानून व्यवस्था के मामले में तो उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब ट्रॉफी मिलनी चाहिए कि बलात्कारी सरकार। हमें किसी सरकार से नहीं, हमें तो यह रेप की घटना पे, महिलाओं की हिंसा पे रोक लगनी चाहिए। और अगर सरकार सख्त होगी, कानून सख्त होगा तो इतना घटना नहीं बढ़ेगी। अभी इतनी मुश्किल से लड़कियां इतनी पढ़ाई लिखाई कर करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, लेकिन आप उन बेटियों को मनुवादी सोच के तहत फिर उसको घर के अंदर कैद करना चाहते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किस लिए यहाँ पे आप लोग आए थे? हम लोग आए थे इसलिए यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने सभी लोग जानते पूरे देश में कि जिस तरह से हाथरस में एक बेटी के साथ पहले उसका दबंगों ने रेप किया और रेप करने के बाद में उसकी जिस तरह से फिर हत्या कर दी गई, और सरकार हत्या नहीं कर दी, उसको इतना घायल किया गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और जहाँ पे दिल्ली के अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है। इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा लगातार हाथरस के बाद भी, लेकिन जो घटनाएं उत्तर प्रदेश की वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी तीन दलित लड़कियों पे फिर से तेजाब फेंका गया आपको। यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब तक हमारा जो हिंसा मुक्त, जब तक हमारे समाज नहीं बन जाता, हमारी महिला समिति का संघर्ष जारी रहेगा। हमें एक एक बेटियों की सुरक्षा चाहिए, कॉलेज में चाहिए, स्कूल में चाहिए, घर में चाहिए, खेतों में चाहिए, जहाँ वो काम करने जाती है वहाँ चाहिए, सब जगह हमें बेटियों की सुरक्षा चाहिए। खेतों की बात की तो यहाँ के बाराबंकी के बीजेपी के एक नेता है, वो कहते हैं कि लड़कियां जब खेतों में जाती हैं तो रेप तो हो गई। ये क्या मतलब हुआ? क्या उनके घर की महिला अगर जाए उनके साथ अगर ऐसा हो तो कोई पूछे कि भैया तब आपका क्या कहना है? लेकिन उनकी मनुवादी सोच है, वो तो महिलाओं को कैद करके घर में रखना चाहते हैं ना, तो ये इस तरह से नहीं चलेगा ना। रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रेप रुकेगा कैसे? जो सरकार बैठती है, अगर आप लोग पुलिस उनका साथ देती है, अगर जो भी सरकार बैठती है अगर वो चाहे तो ये रोक सकती है, रुकवा सकती है। ये आम आदमी जो है जिनको मतलब रोकने के लिए हम लोग जैसे हैं संस्थाएं, अगर हम लोग मिलकर ये करते हैं और करते रहेंगे इसको रोकने के लिए, मगर ये हम लोगों का नहीं। जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार के आने के बाद इतने रेप केस हुए हैं जी। जिस तरीके से लगातार हाथरस की घटना हुई, उसके बाद प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी तो ये कांड ऐसे नहीं रुक रहा। कैसे देखती है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था के मामले में तो उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब ट्रॉफी मिलनी चाहिए कि बलात्कारी सरकार। एक ट्रॉफी बनानी चाहिए, वो उनको मिलनी चाहिए। वजह ये है कि वो बलात्कार पे बलात्कार हो ही जा रहे हैं। कोई एक उन्नाव का मामला, तो कभी एक लड़की के साथ उसके परिवार को मारने का मामला, अब ये हाथरस का मामला। ये तो मामला भी यहाँ सामने ही नहीं आने दे रहे थे, वो तो बाई चांस दिल्ली की सरकार, दिल्ली में आने के बाद, सफदरजंग में आने के बाद मामला सामने आ गया। मैं मतलब बहुत ही अच्छा कहूँगी उन महिला संगठनों को जिन्होंने इस बात को आगे लाई, और उस महिला के लिए भी जिसको ये धरने में पिटाई कर रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों को हम आगे ला रहे हैं, तो आज इनकी पोल खुल रही है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें तो इनकी पोल ही नहीं खुली अभी तक। अच्छा, हाथरस के बाद अभी झांसी में भी कांड हुआ, फिर हाथरस में भी कई लड़कियों हम सभी तरह के बलात्कार के खिलाफ हैं। अच्छा। कहीं पे भी बलात्कार किसी भी जाति धर्म से हो रहा हो, हम उसके खिलाफ हैं। और हम कभी भी आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये जाति धर्म, आप बलात्कार के मामले में जाति धर्म को टारगेट करके कैसे कर रहे हो? प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है जब वहाँ पे सीबीआई जांच चल रही है? योगी आदित्यनाथ सीबीआई जांच ही शुरू से गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा। तो क्यों ना बोले हैं? आप पहले आपके साइट पे आता है कि रेप और मर्डर का केस है, अचानक आपकी साइट से वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? तो हम सीबीआई पे भी भरोसा क्या लगता है क्यों गायब? ये सारी सरकार की दबाव में करा जा रहा है। और सरकार के दबाव के बगैर एक लड़की को आपके परिवार में कोई खत्म हो जाता है, क्या सरकारी दबाव के बगैर पुलिस की औकात है उसको जला देने की?
सारा सरकारी दबाव बन रहा है और पूरी तरह से ये खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। खरीद फरोख्त उनकी पूरी ना हो पा रही है, तो इसलिए अब दबाव। सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शुरू से देती आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी उठाओ बलात्कार करो, इनका नारा ही यही है, बेटी उठाओ और बलात्कार करो। अच्छा, जिस तरह के अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया, वो नहीं मिला या कहें कि वो गायब हो गया है? डिलीट किया गया है। अच्छा, क्या लगता है ताकि सबूत मिटाए जा रहे हैं, ये तो सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, सारी दुनिया देख रही है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए था? प्रधानमंत्री को, वो तो हमेशा चुप्पी से आते बैठे रहते हैं, उनको तो कभी कभी याद आता है कि हमें कुछ बोलना है। पहले तो वो यात्राएं खत्म कर लें विदेशों की, पहले दूसरे नेता मतलब दूसरे देश के नेताओं की पत्ते चाटी खत्म कर लें, उसके बाद तो वो अपने देश का कुछ देखें। और अपने देश में भी उनको देखने के बाद जब उनको मतलब होश आता है, जब आधी पब्लिक सड़क पे आ चुकी होती है। क्या कारण, क्यों चुप्पी है? तो हम अगर आधी पब्लिक सड़क पे आने से ही आपको संज्ञान आता है, यानी आपको होश आता है, तो हम क्यों ना करें विरोध? तो क्या कारण जो चुप रहते हैं? उनको तो यही है कि जब तक पब्लिक, भाई नेता वोट के ऊपर सारा कुछ है, तो पब्लिक अब वोट नहीं देगी तो अब लो, तब उनको याद आता है कि अब वो करो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि चिन्मयानंद का जो केस हुआ था, तो उसमें पीड़ित लड़की को ही उल्टा जेल में डाल दिया था। और अब क्या हुआ है कि वो लड़की पे इतना दबाव डाला गया है कि उस लड़की ने अपना बयान बदल दिया है और वो ताल ठोक करके जो चिन्मयानंद स्वामी है वो घूम रहे हैं कि भाई देखा, हम तो कहते थे हम सच्चे हैं, और उल्टा उस पीड़िता वो जो थी उस लड़की के ऊपर दोबारा से ये लोग केस करने की तैयारी में है। तो एक तो रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि केस भी उल्टा उनके परिवार पे और उस लड़की पे डाला जा रहा है। इसमें क्या शासन या प्रशासन या तो देखिए, जब तक अब सत्ता के पक्ष अगर मिले नहीं होंगे तो इनको शह कैसे मिलेंगे? चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे ये लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये महिलाएं, जो महिलाओं का सिर्फ एक धर्म है कि वो महिलाएं हैं, ये जात पात धर्म हम बहुत बाद में बना है। सबसे पहले तो हम इंसान बन जाएं, और जो अब अगर हम इंसान नहीं बन सकते तो हम दरिंदा बने, दरिंदों को हम शह देंगे तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। अच्छा, इतना प्रदर्शन होने के बाद अभी तक चाहे प्रधानमंत्री जी हों या योगी आदित्यनाथ, वैसे तो हाथरस में उन्होंने सीबीआई और एसआईटी की जांच भी करी थी पहले, अब सीबीआई की जांच भी चल रही है, तो क्या कहेंगे? क्या कहूँ, किसके बारे में क्या कहूँ? जैसे कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है अभी इसके बारे में। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री की जो महिला मंत्री इतनी सारी हैं जो बात बात पे ताल ठोका करती थी, महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती थी, अब वो सब महिलाएं क्यों नहीं आकर के बयान देती? हम तो उनसे एक महिला होने के नाते भी चाहते हैं कि उनको रोकने के लिए, या अब क्यों नहीं? इसलिए कि उनकी सरकार में कमी है, इसलिए वो बाहर निकल के नहीं आ रही है। नहीं तो अगर उनकी सरकार किसी दूसरी सरकार होती, हमें किसी सरकार से, हमें तो ये रेप की घटना पे, महिलाओं की हिंसा पे रोक लगनी चाहिए। और अगर सरकार सख्त होगी, कानून सख्त होगा, तो इतनी घटना नहीं बढ़ेगी। कहते थे कि हम बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, क्या लगता है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे के आए, लेकिन बेटी मर रही है, बेटी जिंदा रहेंगी तभी तो बेटी तभी तो पढ़ेंगे, लेके जाएंगे। अगर बेटियां नहीं होंगी तो बलात्कारी कैसे, कहाँ ये सब काम करेंगे? इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, उसके बाद भी लगातार आपने देखा उत्तर प्रदेश हो या चाहे और भी राज्य, राजस्थान हो, कहीं भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बिल्कुल लगातार लग रहा है कि और बढ़ोतरी। अरे तो रुक नहीं रही, तो ये तो सरकार की सरेआम कमी है, इसी के विरोध में तो धरना प्रदर्शन हो रहा है ना। सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रही है, सरकार ही है। अगर सरकार शह दे रही है तभी तो ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज हो रही है, जैसे राजस्थान में जैसे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जो बीजेपी के जो लोग हैं, जब राजस्थान में रेप होता है तो उसके बारे में तो बोलते हैं, लेकिन यूपी में होता है तो महिलाएं सरकार की कमी है। जो भी ये सरकार सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो अगर कानून में कहीं ढिलाई जिसकी वजह से हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो सरकार को नींद से जागना है और जाग करके विरोध करना है। हम इस वक्त पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये महिला की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी तो उत्तर प्रदेश में ऐसे घटनाएं नहीं रुक रहे हैं। हाँ, ये तो फिर शासन की कमी है ना, शासन की ढिलाई है, क्योंकि रेप के बाद भी लोग रेप के जब भी केस होता है, जब भी कोई घटना घटती है, जो सरकारें होती है उसको सीरियसली ना लेकर के वो उल्टा जो दरिंदे होते हैं उन लोगों को संरक्षण देना शुरू कर देती है। आप निर्भया कांड से लेकर के देख लीजिए, आज तक रेप की घटना में चाहे सख्त कानून भी बने, लेकिन अभी तक उस घटना पे कमी नहीं आई है। इसका यही कारण है, एक तो कानून की जो हमारी लचर व्यवस्था है कि अब निर्भया कांड में भी 8 साल लगे दोषियों को सजा देने में।
तो अगर सजा का प्रावधान अगर बिल्कुल जल्दी से अगर कर दिया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए तो इस घटना पे रोक लग सकती है। लेकिन उल्टा हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है कि जो लोग दबंग लोग हैं, दबंग लोग अगर किसी दलित लड़की का अगर वो रेप करते हैं तो उसको सरकार बचाती, बिरादरी बचाती है। जैसे इस दलित बच्ची का रेप जो हुआ हाथरस में, उसमें भी 12 गांव की पंचायत आई और 12 गांव के लोग एक सुर में बोलने लगे कि नहीं, लड़के तो निर्दोष है। और वहाँ के सबसे जो डीएम है, देखिए हमारा एक कानून जो है कहता है कि किसी का भी अगर बच्ची का अगर रेप होता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल करवाना चाहिए। लेकिन डीएम ने मेडिकल करवाना उस बच्ची का जरूरी नहीं समझा और उसको इलाज भी 8-9 घंटे के बाद उनको मिली है। और जब अलीगढ़ के अभी उस हाथरस घटना के बाद फिर झांसी में 15 लड़कों ने एक बालिका के रेप किया, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था कैसे देखती हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको पूरे देश की ही बात बता रही हूँ कि अगर हमारे यहाँ कानून अगर सख्त और जल्दी से जल्दी अगर न्याय मिलना शुरू हो जाए तो रेप की घटनाओं में कुछ रोक लगे। दूसरी बात, जो सामाजिक ज्ञान, सामाजिक शिक्षा है जो हमें कुछ लड़कों को भी सिखाने की जरूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगातार ये मनुवादी जो व्यवस्था है उसको लागू करने में आज के जमाने में दलित और आप ठाकुर कर रहे हैं। आप एक बेटी को बेटी की नजर से देखिए, दलित और ठाकुर की नजर से मत देखिए। ये जाति पाति तो बहुत पहले हम इंसान बन जाए, बाद में हम बन जाएंगे। लेकिन उल्टा सरकारें जो है वो इस पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जब ये सरकार आई थी ये कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ये पूरा ही उल्टा हो रहा है। जब बेटी हमारी जिंदा ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगी कैसे? तो बेटी को बचाना, बेटी को एक सुरक्षा देना। अभी इतनी मुश्किल से लड़कियां इतनी पढ़ाई लिखाई कर करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, लेकिन आप उन बेटियों को मनुवादी सोच के तहत फिर उसको घर के अंदर कैद करना चाहते हैं। अब गाँव में जो लोग नहीं है पढ़े लिखे लोग, कई लोगों की ये सोच बनती है कि बेटियां घर से निकल रही है, पढ़ने के लिए जा रही हैं, कैसे भेजें? एक डर का माहौल है तो लड़कियां नहीं बढ़ पाएंगी आगे अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो। और हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं और हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे जब तक कि हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। हम लोग इस सड़कों पे रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। और अभी आप लोग यहाँ बैठ गया, जनता मंदिर अंदर जाने नहीं दिया गया था, क्या हुआ था? कहाँ अब जहाँ जाने दे रहे हैं, हमें विरोध करना है। जो गलत हो रहा है, गलत के फेवर में हमको, गलत के खिलाफ हमको विरोध करना है और हम विरोध करेंगे, कानून के तहत करेंगे और विरोध तो करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं, अगर हमको जंतर मंतर नहीं आने दिया जाएगा, हम लोगों से जहाँ हो सकेगा प्रोटेस्ट हम लोग करते रहेंगे। और ये कोने कोने में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, चाहे कोई भी जाए, चाहे बवाना हो, चाहे मुकुंदपुर हो, चाहे साउथ दिल्ली की, हर डिस्ट्रिक्ट में कोने कोने में जाके इसका हम प्रचार करेंगे। मोदी सरकार कह रही है कि क्या कहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम लड़के हैं, दंगा मत भड़काओ, मगर दंगा भड़काने वाला काम तो वो खुद कर रहे हैं। क्योंकि चारों स्टार्टिंग में जो था, चारों लड़के हिंदू थे और अब जो चारों लड़के हैं वो चारों लड़के मुस्लिम हैं। तो योगी सरकार दंगा भड़काने का काम कर रही है या हम लोग दंगा भड़काने का काम करें, या जो दलित लड़की के साथ रेप हुआ है वो दंगा भड़काने का काम कर रही है। ये हिंदू मुस्लिम दलित ये योगी सरकार कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। हम लोग सड़कों पे पहले दिन से ही उतरे हुए हैं। हम लोग जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन है, हम लोग पूरी दिल्ली में के पूरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में हम लोग इसके रेप के घटना के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।